बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 161 श्री जयदेव जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देकर सुनिए। जयदेव जी संस्कृत के कविराजों में राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी कथा सुन लीजिए आप लोग। प्रचुर भयो त्यों लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नवरस सरग सिंगार को सागर, अष्टपदी अभ्यास करते बुद्धि बढ़ावई, राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चित आवई, संत स्वरूप खंड को पदमापित सुज सुख जन करबी, जयदेव कवि निप चाक्य खंडन मंडेलेश्वरयान कवि। एक कवि, एक महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कविराजों के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध है एवं उत्तम सिद्ध हुआ। यह गीत गोविंद माधुर्य भावापन काव्य सहित के नौ रसों का और विशेषकर उज्ज्वल एवं सरस श्रृंगार का सागर है। इसकी अपप्रतिष्ठियों का जो भी नित्य अध्ययन एवं गान करें, उसकी बुद्धि पवित्र एवं प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमण जी अवश्य आते हैं और आकर और सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान एवं पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री जयदेव जी का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्लो नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम बामा देवी था। ये भोजदेव कन्या कुब्ज से बंगाल में आए हुए
पंच ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्र के श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता, या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निष्प्रिय थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेस भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। सियावर रामचंद्र की जय। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़ कर कहने लगा, देव, हमारा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए मग्न हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वत्सलता कल्पतरु हरि ने स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को छंदवेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में
आकाशमात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल निनादिनी कलिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से आकाशमात यह गीत निकल पड़ा। मेघरदुर अंबर बन भुव श्यामास्तकमाल द्रुमन्त वीरुयं त्वमेवं तदियं राधेयगृह्य प्रापयम् इत्यन्तनन्द निषेधस्तचलितया प्रयत्तध्वजं कुजं दुर्दं राधा माधव यर्जयन्ती यमुना कुलेरकेलय। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है कि यही जयदेव को भगवान के दशा अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे की टेर लगाकर दसों अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर श्री जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था, प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा क्षुधा निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान चिंतन करते और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य शरीर मोक्ष का साक्षात दरवाजा है, यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम का जप करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संतों की कही हुई वाणी, ब्राह्मणों की कही हुई वाणी, वेदों की कही हुई वाणी और पुराणों शास्त्रों की कही हुई वाणी को विश्वास करिए। विश्वास मानकर हरि का भजन चिंतन करिए। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का दर्शन स्पर्शन करिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे जयदेव जी की कुछ कथा भाग एक है, अब दूसरे भाग में कल आप लोग सुनिएगा आगे कहानी। कथा विसर्जन होत सुनऊं पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।